दुनिया में एक अलग ही असर देखने को मिल रहा है। चीन में साल का 21वां तूफान आ रहा है और इसी बीच अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जयशंकर ने क्यों कहा कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, किसके तरफ इशारा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के तटीय प्रांत फुजियान ने गुरुवार को तूफान कोंगरे के नजदीक आने के कारण इमरजेंसी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ये इस साल का 21वां तूफान है। तूफान कोंगरे के प्रभाव को देखते हुए रेलवे और समुद्री अधिकारियों ने कई ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 71वें तटीय यात्री फेरी मार्गों को रोक दिया है, जिससे 190 जहाज प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 115 तटीय निर्माण परियोजनाओं को अगले निर्देश तक रोकने का आदेश जारी किया गया है। फुजियान प्रांत के समुद्री अधिकारियों के अनुसार संभावित इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए बचाव जहाजों, हेलीकॉप्टरों और गश्ती नौकाओं सहित विशेष बचाव बलों को तैयार रखा गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि इस बात की संभावना बनी हुई है कि कोंगरे अपने पूर्वोत्तर मार्ग पर फुजियान या जेजियांग प्रांतों के तटों से टकरा सकता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार सुबह कोंगरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस तूफान की वजह से गुरुवार दोपहर से शुक्रवार दोपहर के बीच फुजियान, जेजियांग, जियांगसू और संघाई सहित कई पूर्वी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ऐसे में लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें, चीन में 4 स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जिसमें पहले स्तर को सबसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। इसमें अत्यधिक जान माल की हानि की संभावना आती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 4 स्तरीय कलर कोड भी बनाया है, जो मौसम को दिखलाता है। ये रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू है। जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये वो इलाके हैं जहां चाइना का अच्छा खासा व्यापारिक गढ़ है। ज्यादातर व्यापार इन्हीं इलाकों में होता है और इसकी शुरुआत होते हुए भी दिख रही है। जिस तरीके से ताइवान के तट और संघाई की तरफ ये सारे तूफान के लक्षण बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाइना ने इस वक्त 2,82,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हटाया भी है। वैसे आपको बता दूं, जिस समय ये चुनाव आया है, उस चुनाव को जिस समय ये तूफान आया है, इस तूफान को लेकर भी कई सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है कि ये तूफान की टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग है जो टाइमिंग देखकर लगता है जैसे कि अमेरिका का चुनाव और ये तूफान दोनों ही लगभग एक ही समय में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। है बीजिंग वैसे तो कहता है कि अमेरिकी मतदान में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन माना जाता है कि निजी हैकिंग समूहों का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकारी प्रयास चल रहा है और कुछ इसी तरीके से कम 3 प्रमुख अमेरिकी दूरसंचार प्रदाताओं के चीन से जुड़ी हैकिंग जैसी राष्ट्रपति अभियान में उच्च स्तरीय हस्तियों को निशाना भी बनाया गया, ये माना जाता है। ऐसे आपको बता दूं, जिस तरीके से इस वक्त तूफान आया है, इस तूफान की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि अमेरिका के चुनाव के लिए ये बहुत ही सही समय है और जो ये समस्या खड़ी हुई है, ये समस्या चाइना को इस वक्त उलझाए रखेगी। जहाँ एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है, तो वहीं जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिस बयान की खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता की सूक्ष्म प्रकृति के बारे में बात की और सुझाव दिया कि कुछ सहयोगी भारत के आपसी सम्मान या कूटनीतिक शिष्टाचार के सिद्धांतों को साझा नहीं करते हैं। विशिष्ट देशों का उल्लेख किए बिना जयशंकर ने ऐसे उदाहरणों का उल्लेख दिया कि जहां भागीदारों ने भारत के घरेलू मुद्दों पर टिप्पणी की। अक्सर ईमानदार बातचीत के लिए प्रस्तावना के साथ कुछ दोस्त दूसरों की तुलना में अधिक जटिल भी हो सकते हैं। वे हमेशा आपसी सम्मान या कूटनीतिक शिष्टाचार के सिद्धांतों की एक ही संस्कृति को साझा नहीं कर सकते। हमने समय समय पर अपने घरेलू मुद्दों पर टिप्पणियों के साथ ईमानदार बातचीत करने की इच्छा देखी है, उन्होंने कहा। विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रों के बीच मित्रता अनन्य नहीं है, खासकर एक बहुध्रुवीय दुनिया में। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्र यहाँ तक सहयोग
सहयोगी भी दूसरों के विकल्पों को सीमित करते हुए अपने स्वयं के विकल्प बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि मित्रता भी कुछ हेजिंग के बिना नहीं होगी। अन्य प्रमुख शक्तियों से संबंध बनाना भी अपने आप में एक चुनौती है। वे जितने अधिक वैश्विक होंगे, उनकी गतिविधियां और हितों की सीमा उतनी ही व्यापक होगी। उन्होंने ये सारी बातें कही। दोस्ती भी अनन्य नहीं होती है। खास तौर पर एक बहुध्रुवीय दुनिया में ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे, यहाँ तक कि दोस्त भी हमारे विकल्पों को सीमित करते हुए अपने विकल्प बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जयशंकर के अनुसार देश के कूटनीतिक प्रयासों में सद्भावना की भावना पैदा होती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और करीब हुआ है। उन्होंने इस रणनीति को कूटनीति 101 कहा है। जयशंकर ने दुनिया में भारत की अनूठी स्थिति पर भी टिप्पणी की। इसे विश्व मित्र या सभी का मित्र बताया, जो वैश्विक भलाई के लिए प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। पुस्तक की अंतर्दृष्टि पर विचार करते हुए जयशंकर ने गठबंधन बनाने में रणनीतिक हितों की भूमिका पर ध्यान दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भावना और मूल्य प्रभावशाली होते हैं, लेकिन रिश्तों को पनपने के लिए उन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों के साथ भारत की साझेदारी का हवाला दिया, यह देखते हुए कि कैसे ये संबंध क्वाड के भीतर पनपे हैं, और इतिहास के झिझक को दूर किया। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पिछले दशक में ये सभी संबंध इतने बदल गए हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि इसका बहुत सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी व्यक्तिगत रुचि और नेतृत्व के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि याद रखें, उनमें से कम 3 ने 3 दशक में एक हाई लेवल यात्रा भी नहीं देखी है। जयशंकर ने दोस्ती के बारे में अपने विचार को संक्षेप में बताते हुए कहा कि दोस्तों का मतलब सहजता और अभिसरण है, जिसमें एक दूसरे के साथ काम करने में आसान क्षमता हो। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त एक दूसरे की चुनौतियों का सम्मान करते हैं और समान आधार खोजने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि दोस्ती कभी भी सीधी या स्थिर नहीं होती है। उनकी अपनी चुनौतियां हो सकती है, लेकिन वे इससे कम नहीं है। अंतिम विश्लेषण में दोस्त हमेशा प्रगति पर काम करते हैं। जयशंकर नई दिल्ली में श्रीराम चौलिया के पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के विमोचन के अवसर पर ये कह रहे थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कई तरह की बातें भी कही। इन्होंने इस बात को साफ किया कि भारत अब उस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड में जगह मिले और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत अपनी पहचान बना सके। पहले भी इस चीज़ को कहा गया। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी मौके पर कुछ और भी बातें कही। इन्होंने ये बातें कही कि भारत अगर संभव हो सका है चाइना के साथ, जो ये डील है, ये डील हो सकी है, तो इसके पीछे कारण है। पहला कारण ये है कि हम भी उसी तरीके से खड़े रहे, हमने इंतजार किया जितनी देर तक उन्होंने इंतजार किया, और दूसरी बड़ी चीज, हमने कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखा और कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखते हुए हमने आगे कदम बढ़ाया है। इसी की वजह से अब यहाँ पर चीजें जो है वो काफी हद तक सुलझी हुई नजर आ रही हैं। इन्होंने इस बात को साफ किया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सारी बातें अमेरिका की तरफ इशारा करती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।